दुनिया भर में हज़ारों मर्डर केस होते हैं, कुछ पैसों के लिए, कुछ बदले के लिए और कुछ गुस्से में। लेकिन आज की कहानी उन सबसे अलग है, क्योंकि इस कहानी में कत्ल का मकसद पैसा या किसी दुश्मनी या कोई पर्सनल रिवेंज नहीं था। इस कहानी में 2 लोगों की जान गई थी और जैसे हम पहले ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि क्या-क्या हुआ था, ये इसमें एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता इस कहानी में क्या-क्या कैसे हुआ था। इस कहानी में 2 लोगों की जान ली गई थी और उनकी मौत ने काफ़ी चीज़ों को चेंज कर दिया था। सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये 500 साल पुराना कोई केस नहीं है, 2022 का केस है, भारत में हुआ था ये केस। और इस केस की वजह से पूरी ही दुनिया शॉक में थी। ये काफ़ी वायरल केस है, केरला ह्यूमन सैक्रिफाइस केस के नाम पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा और नाराबली केस के नाम से भी ये फेमस है। एक ऐसे अंधविश्वास और मैनिपुलेशन के बीच में फंसा हुआ ये केस है। वेलकम बैक टू द वे स्टोरीज गाइज। सितंबर 2022 में केरला में सब कुछ एकदम बदल गया जब ये केस सामने आया था। आम दिनों की तरह दिन चल रहा था, लोग अपने काम में जा रहे थे, बाज़ार खुले थे, ज़िंदगी नॉर्मल थी। लेकिन इसी बीच में एक महिला अचानक से लापता हो गई थी। उसका नाम रोज़ली था। रोज़ली था, लॉटरी टिकट बेचकर अपना गुजारा करती थी। परिवार को लगा था शायद वो किसी ना काम से गई होगी और वो 1-2 घंटे में आ जाएगी, लेकिन रोज़ली वापस ही नहीं है। उस दिन के बाद मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज की गई। पुलिस ने तलाश भी शुरू की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन थे, कुछ भी नहीं मिला। कुछ समय बाद एक और महिला गायब हुई थी। उसको भी पैसे के लालच में ही किया गया था। उसका नाम पद्मा था। वो भी एक आम जिंदगी जीती थी। अचानक से ही उसका पता नहीं चला, गायब हो गई। 2 लोग एक ही टाइम पर, मतलब नॉट सेम टाइम बट 2 लोग अचानक से गायब हो गए। 2 जिंदगी अचानक से बदल गई। पुलिस को धीरे पहले लगा कि एक मिसिंग केस है नॉर्मल, पर धीरे धीरे उनको एहसास हुआ कि इस केस में कुछ सिमिलरिटी है, मतलब ये केस एक जैसे ही है कहीं ना कहीं। और ये कहानी एकदम पलटी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कुछ फ़ोन रिकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट तक पहुंचे। ये रिकॉर्ड्स उन्हें एक ऐसे आदमी तक ले गए जिसका नाम था मोहम्मद शफ़ी। अब ये नाम याद रखना। पुलिस के मुताबिक जो शफ़ी है खुद को स्पिरिचुअल नॉलेज रिचुअल मानता है, कि वो एक एक्सपर्ट मानता है अपने आप को। कहता है कि लोगों का ट्रस्ट जीतने में वो माहिर है और इसी टैलेंट के चलते वो बहुत सारे ख़तरनाक चीज़ें करता है। और उस केस से उसका क्या रिलेशन है ये भी हम जानेंगे। शफ़ी की मुलाकात हुई थी कपल से, भगवाल सिंह एंड उसकी वाइफ लैला। बाहर से देखो तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन पुलिस के अनुसार जो सफ़ी था, मोहम्मद सफ़ी, धीरे धीरे उनके दिमाग में एक खतरनाक विचार डाल रहा था, बलि का। उसने उनको यकीन दिला दिया कि कुछ रिचुअल करने से उनके फाइनेंशियल इशू या उनके घर की चीज़ें या उनका घर में उनकी ज़िंदगी में जो जो तकलीफ़ है वो सब ठीक हो जाएंगी बलि से। और ये मोहम्मद शफ़ी ने उनके दिमाग में डाली थी। उनको मैनिपुलेट किया था बलि करने के लिए। उन्हें उनकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, समृद्धि आ जाएगी और जो भी उनकी ज़िंदगी में समस्या थी, जो भी जिस चीज़ से रिलेटेड। और जब इंसान किसी चीज़ में मुश्किल में पड़ा होता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा सोचता नहीं है। सोचता है तो उस चीज़ के बारे में सोचता है जो गलत वो कर सकता है उस टाइम पे। उसने उनको इतना गंदा मैनिपुलेट किया था कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी। कभी कभी वो बातों में आ जाते हैं और यकीन भी कर लेते हैं। तो पुलिस का कहना है कि धीरे धीरे यही चीज़ हुई थी, ट्रस्ट बना, भरोसा बना और फिर ऐसा प्लान बना जो पूरे देश को हिला दे। मोहम्मद शफ़ी ने उन दोनों को बलि के लिए मंजूर कर दिया था, किसी की बलि देने के लिए, ठीक है, मौत के लिए मंजूर कर दिया था उन लोगों को कि मौत कराओगे तो ये सब हो जाएगा, और वो लोग मान गए थे। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक विक्टिम को झूठे वादों का लालच दिया गया था। उन्हें पता भी नहीं था कि वो किस जाल में फंस गए हैं। बाद में पुलिस को एविडेंस मिला था केस के, नेशनल हेडलाइन, मतलब ये केस नेशनल हेडलाइंस बन गया था उस टाइम पे। मीडिया चैनल इसे मॉडर्न इंडिया सबसे डिस्टर्बिंग केस मानते हैं, क्योंकि एक अंधविश्वास से 2 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है, आखिरकार कोई इंसान ऐसी बातों पे यकीन कैसे कर सकता है? किसी की बलि से कैसे किसी का फ़ायदा हो सकता है? क्या सच में किसी को लग सकता है कि किसी की जान लेने से उसकी किस्मत बदल सकती है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान डिप्रेशन या फाइनेंशियल स्ट्रेस में, इमोशन में ऐसे डिसीजन ले लेता है जिसमें वो कमज़ोर पड़ जाता है, और यहाँ पे भी वही हुआ। इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाकर मैनिपुलेट किया गया इन लोगों को, और इसी वजह से दुनिया भर में लोग फेक गुरु, कल्ट लीडर्स एंड फ्रॉड स्पिरिचुअल से दूर रहते हैं। केस में भी इन्वेस्टिगेशन में इसी तरह का सवाल खड़ा हुआ था। ये केस सिर्फ मर्डर केस का नहीं है, ये केस इंसानी सोच कमज़ोरी का है, अंधविश्वास का है और उस डर का है जो कभी कभी लॉजिक से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जब पुलिस ने एक्यूज को अरेस्ट किया तो पूरे देश में एक ही बात चली थी कि विश्वास कैसे किया जाए। अब तक पुलिस को शक हो गया था कि वो सिर्फ मिसिंग नहीं है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही थी, बाद में पुलिस को सबूत मिले
और उन्होंने दावा किया कि 2 महिला का हत्या कर दी गई है। अथॉरिटीज़ के अनुसार एक्यूज़ ने यकीन दिलाया गया कि रिचुअल के बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन जिस चीज़ का वादा किया गया था वो कभी हुई नहीं और एक नई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। जब पुलिस ने पूरे मामले को लेकर चीज़ें खोली तो सामने आया अंधविश्वास से 2 लोगों की जान जा चुकी थी। 2 बेगुनाह महिलाओं की जान। पुलिस इन्वेस्टिगेशन बाद मोहम्मद शफ़ी, भगवाल सिंह और लैला को अरेस्ट किया गया था। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक शफ़ी ने एक ही कपल को इन्वेंस किया था। ऐसे ही बेवजह मारे गए थे। फ़र्क नहीं पड़ता वो अच्छे घर से थे, गरीब घर से थे, अमीर घर से थे। 2 लोगों की जान गई थी। पद्मा का जो फ़ोन है वो रिकॉर्ड किया गया था। पद्मा के फ़ोन के रिकॉर्ड चेक किए गए थे। इन्वेस्टिगेशन में कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले थे। कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया गया था और एक्यूज़ तक पहुंचा गया था और एविडेंस कलेक्ट किए गए थे। इस तरीके से पूरा केस खुल गया था। एक एंडिंग पे हर हॉरर स्टोरी में एक विलन होता है, लेकिन इस कहानी का विलन कोई भूत नहीं है, कोई शैतान नहीं है, कोई पैरानॉर्मल ताकत नहीं थी। इस कहानी का विलन एक विचार था, एक गलत यकीन, और एक कभी कभी गलत यकीन भी किसी हत्या से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर।